हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, राजा साहब के एक पुत्र था और जो राजा साहब का एक पुत्र था बड़ा साहसी था, बड़ा प्यारा था। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा बहुत बड़े पुजारी थे। इतना बड़ा पुजारी थे कि अपने पूजा पाठ से सभी देवताओं का दर्शन कर लेते थे। और जैसे मनुष्य लोग बात करता है आपस में, उसी तरह देवी देवता से वो राजा बात करते थे। कोई भी कार्य उनका देवी देवता पल भर में कर देते थे। जैसे लक्ष्मी का कहते थे कि हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारो, तो लक्ष्मी पधार जाते थे। सरस्वती का को कहते थे कि हे सरस्वती, मैं क्या करूं, तो सरस्वती उनका कंठ में विराजमान हो जाते थे और राजा का बुद्धि अपरंपार हो जाता था। गुरु भाई बहना, हर देवी देवता को राजा पूजा पाठ से अपने प्रसन्न करके और अपना वश में कर लिए थे। गुरु भाई बहना, उस राजा ने पूजा करके और मंदिर से जा रहे थे, तभी शनिदेव एक ढिकरा उठाकर, पत्थर उठाकर छोटा सा राजा के पीठ पर मार दिए। जब राजा के पीठ पर मार दिए तो राजा इधर उधर चारों तरफ देखने लगे और राजा सोचते हैं कि अरे, यहां पर तो कोई नहीं, मुझे मारा कौन। गुरु भाई बहना, चारों तरफ देखने लगे राजा। जब कोई नहीं दिखाया तो फिर कदम बढ़ाए, तो फिर शनिदेव पत्थर ढिकरा उठाकर मारे। फिर राजा इधर उधर देखे और फिर कुछ नहीं बोले। गुरु भाई बहना, तीसरा बार शनिदेव पत्थर उठाकर मार दिए। राजा चौंक कर कहते हैं कि भाई, जो भी है वो मेरे सामने आ जा। कौन है? गुरु भाई बहना, शनिदेव प्रकट होकर कहने लगे कि हे राजन, मैं शनिदेव हूं और मैं तुम्हारे शरीर पे 12 वर्ष तक विराजमान रहेंगे। जो कि तुम्हारा, मैं शनिदेव हूं और जो कि तुम्हारा 12 वर्ष तक कोई सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होगा। यदि सोना छू दोगे तो मिट्टी हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे ठीक है, मैं इस ग्रह को लेने को लिए तैयार हूं। गुरु भाई बहना, राजा ने घर गए और घर जाकर अपने पत्नी से बोले कि सुनो प्रिय, मेरे पीछे 12 वर्ष तक शनिदेव का प्रकोप रहेगा। क्या मैं इस प्रकोप को अभी लूं या नहीं? रानी पत्नी उनका जो थी अर्धांगिनी कहने लगी, हे स्वामीनाथ, मेरे पिता एक राजा हैं, एक बार मुझे अपने पिता से बात कर लेने दीजिए। मेरे पिता जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। उनकी पत्नी अपने पिता से बात किए। गुरु भाई बहना, उनका पिता जो थे बोले, बेटी 12 वर्ष तो 12 महीना की तरह बीत जाएगा और तुम मेरे घर पति पत्नी अपने पुत्र के साथ आ जाना। गुरु भाई बहना,
बहुत बड़े राजा थे और राजा रानी उनके पुत्र तीनों अपने पिता के घर चले गए। जब पिता के घर गए तो गुरु भाई बहना 2, 4, 10 दिन बिता और शनिदेव कोई भी रूप धारण करके और जिधर राजकुमार जाते राजा उधर प्रकट होकर और दूसरा रूप धर के मनुष्य को रूप धर के और कहने लगते, अरे निकम्मे नकारे, तूने ससुराल में रोटियां तोड़ रहे हो, मुफ्त के भोजन कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं लगता है? गुरु भाई बहना हर कोई के ताना सुनकर ओ राजा क्षत्रिय राजा थे, बड़े क्रोधित हो जाते थे और अपने पत्नी से बोले, हे प्रिय, अब हम ससुराल में नहीं रह सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ के लोग ताना देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि मेरा जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, क्यों ना यहाँ से चला जाऊं। गुरु भाई बहना रानी कहती है कि हे राजा साहब, हे स्वामीनाथ, मैं ऐसो आराम छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मेरे पिता के घर क्या आपको खाने और पीने और पहनने का तकलीफ है? मेरे पिता इतना बड़ा राजा है। लेकिन गुरु भाई बहना कहाँ विपत्ति उनको रहने देने वाला था। राजा साहब निकल गए। अब उनका पत्नी कहती है कि आपका विपत्ति में तो हम भी साथ चलेंगे, और दोनों निकल गए। जब दोनों निकल गए तो गुरु भाई बहना वन में चले गए। वन में चले गए और वन के पेड़ पतैया खाते थे, फल फूल चबाते थे और वन में ही रहने लगे। वन में रहने लगे तो रहते रहते एक बार की बात है कि वन में राजा रानी अपना विपत्ति गंवा रहे थे, और विपत्ति जब गंवा रहे थे तो गुरु भाई बहना एक सर्प आया। एक सर्प आया और सर्प जो था वो बहुत तेजी से भाग रहा था। तो सर्प के राजा पूछे कि भाई इतने तेजी से तू क्यों भाग रहा है? सर्प ने बोला, हे राजन, मेरे पीछे सपेरा लगा हुआ है, मुझे कैद कर लेकर चला जाएगा और गली गली नाच दिखाएगा और मुझे अपना झोली में बंद कर लेगा, इसीलिए हम इतना तेजी से जा रहे हैं। गुरु भाई बहना राजा साहब ने अपना गमछी बिछा दिए और सर्प उसमें घुड़मुड़ा कर बैठ गया। सफेरा लौट कर चला गया। सर्प नहीं मिला तो और वो सर्प से दोस्ती हो गया। इस राजा को और सर्प को दोनों दोस्ती हो गया। विपत्ति राजा, जो राजा का विपत्ति पड़ा था उनका विपत्ति राजा नाम था। राजा विपत्ति को दोस्ती हो गया और जो भी सर्प कहते वो ये सुनते दोनों, और दोनों वन में प्रतिदिन मिलते। गुरु भाई बहना अब जो विपत में सहारा हो जाता है वो बहुत बड़ा दोस्त बनता है। गुरु भाई बहना ठीक उसी तरह वो सर्प था। सर्प ने बोला कि हम तुम्हारा हर मुसीबत में काम देंगे। गुरु भाई बहना अब शनिदेव सोचते हैं कि अरे ये तो वन में भी इतना बढ़िया से रह रहा है, क्यों ना हम इसे यहाँ से भी तड़पाऊं, यहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे इसको। कैसे यहाँ रह लेगा शांति से और चैन से? बड़े आराम से रह रहा है। गुरु भाई बहना क्या किए कि ये
शनिदेव सर्प से दोस्ती जो था, तो एक सर्प के रूप में शनिदेव गए, सर्प के रूप में शनिदेव गए और सर्प से बोले कि अरे तू मेरा दोस्त बनेगा या उस राजकुमार को, तू मेरा दोस्त बनो और हमसे प्रीत लगा के और उसी राजा को डांस लो। कहने लगे ओ राजा निर्दोष है, हम उसे कैसे डांसेंगे? बोले यदि तुम नहीं डांसोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे जो कि जर के भस्म हो जाओगे। बोले कि राजा निर्दोष है, कैसे डांसे? कहने लगे कि देखो, राजा जब पूजा पर बैठा रहेगा, वन में भी प्रतिदिन भगवान को ध्यान करता है, तपस्या करता है, तो राजा जब पूजा पर बैठल रहेगा तो तू जोर जोर से चिल्लाना, तुम्हारा आसपास अग्नि जलने लगेगा। गुरु भाई बहना, वो जो शनि देव थे एक सर्प के रूप में, और सर्प से ही बात किए कि तू कहना कि कोई बचाओ कोई बचाओ। राजा जो है क्षत्रिय है, तुम्हें बचाने के लिए अवश्य जाएगा, और जब तुम्हें बचाने के लिए जाएगा तो कहना कि भाई तुम मुझे बचाओगे जब तब कि मेरा शर्त मंजूर कर लो, हम तुम्हें डांस लेंगे, और जब डांस लेंगे तो तुम्हारा शरीर कोढ़िया हो जाएगा, कुष्ठ रोग भर जाएगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, दूसरा दिन राजा ध्यान में भगवान के पूजा पाठ में लीन थे, और ये जो सर्प था दोस्ती बहुत ज्यादा था, पूरा कस के जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई जंगल में है बचाओ बचाओ। अग्नि लहरने लगा, बीच में सर्प तड़पने लगा, कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो मुझे, कोई बचा लो मुझे। राजा क्षत्रिय था, विपति राजा क्षत्रिय जाकर खड़ी होकर और बोला कि हम अग्नि बुझा देंगे। सर्प बोला, हे राजन, यदि तुम मुझे बचाओगे तो पहले मेरा शर्त सुनो, हम तुम्हें डांस लेंगे, और यदि डांस लेंगे तो तेरा शरीर से रक्त बहेगा और तेरा शरीर कोढ़िया हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा बोले कि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय कभी डरता नहीं मौत से, और हम तुम्हें बचाएंगे क्योंकि तुम मेरा मित्र है, अपना जान देना भी पड़ेगा, उसके बाद भी हम तुम्हें बचाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा ने क्या किए कि कूद पड़े अग्नि में और नाग को अपने हाथ में पकड़ के बाहर निकाल लिए। शनिदेव हा 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 करके वहां हंसने लगे, और ये जो नाग दोस्त था वो राजा को डस लिया। गुरु भाई बहना कहते हैं, सर्प ना चीन्हे छत्र रघुवंशी, काल नहीं चीन्हे छत्र रघुवंशी। ये सच है। नाग ने डांस लिया और राजा को शरीर कोढ़िया हो गया, उनका शरीर से पूरा रीम पीप बहने लगा, रक्त गिरने लगा, राजा का शरीर बदबू मारने लगा। गुरु भाई बहना, राजा का एक पुत्र भी था, वो भी धीरे 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 बड़ा हो गया था। 9 वर्ष बीत चुका था राजा के वन में, 3 वर्ष बाकी था। गुरु भाई बहना, 9 वर्ष बीत गया था राजा का विपत्ति, अब उनका शरीर कोढ़िया हो गया। रानी कहने लगी कि हे स्वामीनाथ, आपने ये क्या किए? उसे बचाए भी और उसी ने आपको डांस भी लिया, आपका तो दोस्त था। इतना बात सुन राजा ने कहने लगे, हे रानी साहब, हे प्रिय, घबराओ नहीं, विपत्ति में कुछ भी होता है,
बी पाती में कुछ भी होता है, कोई बात नहीं, इसे भी हम सह लेंगे, लेकिन ले चलो मुझे गंगा के घाट पे, गंगा के घाट पे मुझे ले चलो। गुरु भाई बहना 12 वर्ष का पुत्र भी हो गया था। माँ और बेटे मिलकर गंगा के घाट पर ले गए। जब गंगा के घाट पर ले गए तो गंगा जी में डूबी लगाए तो थोड़ा आराम ही नहीं मिला, थोड़ा आराम मिला। उनका शरीर जो था, शरीर में लहर था, बेचैनी था, थोड़ा आराम लगने लगा। और उसी रास्ते से एक तेली तेल बेचने को लिए जा रहे थे, केलुआ में पैर के। तो तेली को बोले, रानी बोली, पिताजी क्या आप मुझे थोड़ा सा तेल देंगे? मेरे पति का सारा शरीर में कोर हो गया है, अपने पति का शरीर में हम तेल लगाएंगे, आपका तेल से मेरे पति का शरीर में आराम मिलेगा। गुरु भाई बहना तेली बोले कि क्या कहूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, प्रतिदिन तेल बेचकर ही मैं खाता हूं। तो गुरु भाई बहना ये तो अपना लिए थे कोरिया, और शनिदेव तो इनको पे था, लेकिन ये तो पुजारी थे। जो कोरिया शरीर था राजा को, विपत्ति राजा को, कहने लगे कि हे पिताजी मैं आपका पुत्र के बराबर हूं। रानी बोली, हे पिताजी आपका तेल 4 गुना धन में बिकेगा और जल्द ही आज बिक जाएगा, आप चिंता ना करें। गुरु भाई बहना वो तेली ने तेल दे दिया, और ये जो बेचारी रानी थी अपना पति का शरीर में तेल लगाई और आंचल में भिंगा ली तेल को, और पूरा आंचल से राजा को शरीर में तेल लगा दी। तेल लगाने से इन्हें राहत मिला और कोढ़ जो था कम हो गया। वो जो तेली थे वो तेल बेचने गए तो प्रतिदिन से 4 गुना ज्यादा पैसा हुआ, और जल्दी से बेचकर वापस घर लौट गए। उनकी पत्नी कहने लगी, आज इतना सारा पैसा लेकर आए? पत्नी जब बोली आज इतना सारा पैसा लेकर आए, तो ये तेली बोला कि हाँ, आज क्या बताऊं, एक तेली, एक रानी थी और उसके साथ एक कोरिया था, और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है। उन्होंने तेल मांगा, मैंने उसे तेल दिया और मुझे आशीर्वाद दिया, और जब आशीर्वाद दिया तो मेरा तेल जल्दी से बिक गया। और राजकुमार, वो जो तेलिन थी वो बोली, महाराज वो कौन है? जरूर कोई देवी देवता है, उन्हें घर ले आइए और घर लाकर हम उसे रखेंगे। एक दिन जो बोली तो इतना हुआ, मेरे घर रहेगा तो मैं तो माला माल धनवान हो जाऊंगा। अब तेली चले गए गंगा के घाट पे उस कोरिया के पत्नी को और कोरिया को लाने को लिए, और उसका बेटे को। गुरु भाई बहना एक कोरिया ने बोला राजा विपत्ति सिंह कि हे पिताजी, मैं तो आपका पिता अवश्य माना हूं, लेकिन आप पे बोझ नहीं बनकर रहना चाहता हूं। कहने लगे, हे पुत्री, मेरा तो कोई नहीं, ना ही पुत्र ना ही पुत्री है, चलो मेरा घर बेटा बन के रहना, और तुम्हारा पत्नी मेरा बहू बन के रहेगी, और ये मेरा पोता रहेगा। गुरु भाई बहना तीनों उस तेलिया के घर में चले गए जिनका केलुआ चलता था। गुरु भाई बहना एक ही केलू चलता था, और उसके यहाँ जब राजा गए तो तेली का शनिदेव परेशान नहीं करते हैं, दूर हो जाते हैं। उसके घर जाने से राजा का विपत्ति दूर हो गया, उनका कोढ़ ठीक हो गया।
अब वो जो राजा विपत्ति सिंह थे, अब उनका केलुआ में चलने लगे, केलुआ में चलने लगे और रानी उनका राई सरसों फटकने लगी और उनका बहू बन के रहने लगी। और राजा विपत्ति सिंह केलुआ में चलने लगे और उनका कोढ़, सारा कोढ़ जो था ठीक हो गया। गुरु भाई बहना, तेली के घर ऐसे भी लोग कहते हैं कि कोई शनि का प्रकोप और दरिद्रा का प्रकोप नहीं होता है और विपत्ति भी उसके समीप नहीं जाते हैं। तो राजा का विपत्ति उसी तेलिया के घर में दूर हो गया और राजा रानी उनके पुत्र तीनों बड़े आराम से रहने लगे, मेहनत करने लगे और खाने लगे। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय व्यतीत होते होते कई साल बीत गया, 1 से 2 साल बीत गया। अब 6 महीना उनका और विपत्ति रहा। तो विपत्ति सोचते हैं, शनिदेव सोचते हैं राजा विपत्ति के लिए कि इसका तो बड़े आराम से जिंदगी बीत रहा है और इसे जरूर हमें कुछ करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, उस नगरी में राजा भीमसेन एक नाम का राजा थे, राजा भीमसेन नाम का नाम था उनका बेटी का विवाह था। तो उनका घर में 2 वर्ष 2.5 वर्ष जो राजा रहे, राजा विपत्ति, तो ये जो तेलिया थे वो बहुत बड़े साहूकार बन गए। उनका कई केलुआ चलने लगा और बहुत बड़े धीरे धीरे आदमी बन गए। उनका धन संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गया। तो राजा भीमसेन का बेटी में उनका निमंत्रण था। जब राजा भीमसेन का बेटी का निमंत्रण, शादी में निमंत्रण था, तो सारा परिवार का निमंत्रण किए और खाने पर बुलाए। ते जो तेलिया थे, तेलिया का मालिक मानते थे राजा विपत्ति। तो तेलिया कहने लगे कि चलो पुत्र, उस राजा के यहाँ निमंत्रण है और भोजन कर लेंगे हम सब। बोले कि पिताजी हम चलेंगे, लेकिन एक बार पहले अपने पुत्र से और पत्नी से पूछेंगे। पत्नी और पुत्र से पूछने गए तो कहने लगे कि आप कैसे जा सकते हैं, आप तो एक राजा हैं और नौकर के साथ आपको बैठना पसंद नहीं। नहीं, आप बोलिए कि हम नहीं जाएंगे। बैल का पूरा खाना पीना सानी पानी कौन लगाएगा। गुरु भाई बहना, राजा विपत्ति सिंह तेली से बोले, जिसका घर में रह रहे थे उनसे बोले कि पिताजी आप सब चले जाइए और हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 1-2 बैल नहीं 1600 बैल है और सबको पानी पिलाना है और भोजन देना है। तो हम इसे भोजन देंगे, पानी पिलाएंगे, कैसे जा सकते हैं आपके साथ भोजन पे। तेलिया बोला कि हे पुत्र, तू मेरे घर 2 से 2.5 साल रह गया, तू मेरा बैल का कभी भोजन नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, और आज तू मेरा काम करेगा ऐसा। बोले पिताजी मेरा अपना घर है, हम इस घर में तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, वो तेलिया जो थे राजा भीमसेन के घर चले गए और ये राजा विपत्ति क्या किए, वो उनको तो पता नहीं था कि ये राजा है। राजा का बिप्तू बिप्तू कह के तेलिया पुकारते थे। गुरु भाई बहना, उधर साहूकार चले गए जो साहब जी थे भोजन पे पूरा परिवार। और ये क्या किया राजा विपत्ति, शनिदेव इनके पीछे लग गए। ये बैल के पानी पिलाने को लिए ले जा रहे थे तालाब में।
तो राजा भीमसेन का एक तालाब था जिसमें सिर्फ उनका घोड़ा पानी पीता था, और एक तालाब था जिसमें सारा लोक का जीव जंतु, सारा जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी पानी पीता था। तो गुरु भाई बहना, इनका सारी बैल उसी तालाब में चल गया जिसमें राजा भीमसेन का घोड़ा पानी पीता था। अब राजा भीमसेन का सेना देखे तो इनसे युद्ध करने लगे कि तूने तो मेरा तालाब में पानी पिला लिया, तू क्या अंधे हो? अब जब ये आंखें खोल के ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो मैंने कितना गलती कर लिया। लेकिन राजा विपत्ति सिंह बहुत बड़े क्षत्रिय थे, बलवान थे, बड़ा वीर पुरुष थे, और लड़कर सारी सेना को पराजित कर दिए, और सारी सेना को पराजित करके और घर लौट आए। बैल जो था सारा बैल को अपना घर ले आए। गुरु भाई बहना, जब वापस आए वो साहब जी तो पता चला कि मेरा जो भीमसेन है वो तो बहुत बड़ा गलती कर दिया था, और इतना गलती भारी किया कि उनके तालाब में पानी पिला दिया था। ज्यादा कुछ तो नहीं बोले, लेकिन थोड़ा मोड़ा खट्टी मीठी सुना दिए और चुप होकर बैठ गए, क्योंकि अपना पुत्र मानते थे। गुरु भाई बहना, जो इनका एक पुत्र था वो घूम रहा था चारों तरफ, और एक राजकुमारी पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी, और राजकुमारी को नजर पड़ गया इस पुत्र पे, राजा विपत्ति सिंह का पुत्र पे। तो राजकुमारी अपने पिता से जाकर बोली, पिताजी, हम उससे विवाह करेंगे जो साहब जी के यहाँ रहता है, राजा विपत्ति सिंह, जो विपत्ति सिंह का पुत्र उनका नौकर है, उनका बेटा से विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, राजा का बात था, और राजकुमारी बोली तो राजा भला कैसे नहीं सुनते। राजा विपत्ति के पास आए और बोले कि हे नौकर, हे विपतु, तुम्हारा जो पुत्र है उससे मेरा कन्या विवाह करने को लिए कह रही है। बोले ठीक है, अपना हम कन्या के विवाह करने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, जब ये तैयार हो गए तो उसका एक भाई था, पुत्र था, जिनका कन्या थी, उनका एक पुत्र भी था। वो बोला कि पिताजी, आप एक नौकर के बेटे से मेरा बहन को विवाह कर देंगे? नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम वो जब चौका बैठेगा, मड़वा में आएगा, तो उसका गर्दन काट के दो धज कर देंगे। गुरु भाई बहना, और नहीं तो ये भाई बोला कि मेरा एक शर्त है, इंद्रलोक से परी का चीर लाएगा, लाल परी का चीर और चोली, वही मड़वा में मेरा बहन पहन के बैठेगी, तब ही मेरा बहन से विवाह हो सकता है। गुरु भाई बहना, राजा ऐसा प्रस्ताव सुना दिए आकर राजा विपतु सिंह के कि सुनिए, आपको मेरा बेटी से विवाह करना होगा, बेटा के जरूरी भी, लेकिन इंद्रलोक से लाल परी का चीर और चोली लाना पड़ेगा। वही चीर चोली से पहन के और मेरा बेटी बैठेगी मड़वा में और आपका बेटा का विवाह होगा। गुरु भाई बहना, इनकी जो पत्नी थी रानी, वो तो भगवान की पुजारी थी, और
ये विपत्ति सिंह भी पुजारी थे। गुरु भाई बहना, रानी बोली, महाराज ये विवाह तोड़ दीजिए, आप कैसे जाएंगे, आप इंद्रलोक कैसे जाएंगे। कहने लगे, इंद्रलोक तो हम चाहे जिस रूप से हो पहुंच जाएंगे। तेली के घर बैठे थे, इनका घर भी, इनका तो हर भगवान देवी देवता से बातें होता था। तो सरस्वती का बुलाए और बोले कि हे सरस्वती, हमें जाना है इंद्रलोक और लाल परी का चीर चोली लाना है, कैसे होगा। बोले कि हे पुत्री, तुम्हारा साथ तो तब देंगे जब शनिदेव साथ देने देंगे, लेकिन जो तुम्हारा घोड़ा है वो तुम्हारा घर पे बंधा है, वो घोड़ा को पुकारो, तुम्हारा घोड़ा स्वर्ण घोड़ा आ जाएगा। जो तेरा घोड़ा स्वर्ण घोड़ा है, वो घोड़ा को पुकारो, 12 कोस ऊंचाई तक उछल जाता है, 12 फीट ऊंचाई तक उछल जाता है, 12 कोस लगातार चलता है, उसके बाद तो सांस लेता है, उसे पुकारो। गुरु भाई बहना, सरस्वती का कहना मानकर विपतु सिंह अपने घोड़ा को सुमरन किए। घोड़ा जो उनका राज में था, वो घोड़ा वापस आ गया। उसी घोड़ा पर सवार होकर और राजा निकल दिए जाने को लिए इंद्रलोक। तो गुरु भाई बहना, सरस्वती रास्ता बता दिए थे और रास्ता से जा रहे थे कि एक राजा के एक ही पुत्र था। बड़े दूर चल गए, 12 कोस आगे निकल गए और एक राजा का एक ही पुत्र था। उसका पुत्र एक सर्प के काटने से मृत हो गया था। जब सर्प के काटने से मृत हो गया था, मर गया था, तो सारा लोग रो रहे थे और वैद्य मंत्री, जो भी वैद्य डॉक्टर जे भी थे, सब हार चुके थे और उनका अग्नि संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। तो ये तो राजा विपतु तेली के घर रहते थे, तो तेल पेरते थे, राई सरसों। इनका गंदा कपड़ा से था, घोड़ा पर तो जरूर सवार थे। ये बोले रुककर कि भाई क्यों आप लोग रो रहे हैं, क्या हुआ है। वहां के लोग बोले, यहाँ का राजा का एक ही पुत्र है और वो पुत्र का मृत्यु हो गया सर्प के काटने से। ये राजा विपतु सिंह कहने लगे कि भाई आप लोग रोकिए, हो सकता है कि आप आज्ञा दे तो हम इसे जिला दे। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे, अरे बड़े बड़े गधे हार गए तो भेड़िया कहता कितना पानी। समुद्र में कोई पानी नापा है जो तुम बचा लोगे इसे। ये बोले कि कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा देर रुक जाइए। गुरु भाई बहना, ये बात जिस राजा का पुत्र था उसके पास चला गया। और राजा ने बोले कि ठीक है, हम मेरा पुत्र को आप बचा देंगे तो मुंह मांगा इनाम देंगे। गुरु भाई बहना कंधे लगाकर ले जा रहे थे और सारा लोग, वहां के लोग रो रहे थे, पीट पीट कर सीना पटका रहे थे। और ये सब देखकर राजा विपत्ति सिंह का रहा नहीं गया। राजा से बोले, हे राजन, मैं तो एक तेली के घर का नौकर हूं, लेकिन आप तो लगता है अच्छे इंसान हैं और मुझे देखकर रहा नहीं जा रहा है, देखते हैं कोशिश करके। गुरु भाई बहना घोड़ा खड़े करके और राजा बांध दिए घोड़ा को। ये विपत्ति सिंह और जो राजा का बेटा मर गया था उसके पास बैठ गए और एक बांस का डंडे मांगे और एक बांस का डंडे मांगकर उसका 4 खंड बराबर भाग में बांट दिए, तोड़ दिए
और चारों कोना पर फेंक दिए। जो बासुकीनाथ इनका वन में दोस्त बनकर रहता था उसी का पुकार किए कि भाई तूने तो मुझे वादा किया था कि तुम्हारा विपत्ति में हम सहारा हो जाएंगे, तो आज मेरा पुकार सुन लो और जो इसका डासा है सर्प उसे पकड़ के लाओ। गुरु भाई बहना चारों डंडा जो था चारों कोना में चला गया और जो सर्प काटा था उस सर्प के पकड़ के चारों डंडा मिलकर और राजा विपत्ति सिंह के सामने ले आया। गुरु भाई बहना वो सर्प से राजा पूछने लगे विपत्ति सिंह की भाई ये एकलौते पुत्र है अपने पिता का, इसके पिता जो हैं इतना महान राजा हैं, आखिर इसका तुम क्यों डासा? तुम्हें क्या धर्मराज जी भेजे हैं, काल बन के आए हो, या तो तुम ऐसा ही डासे हो? सर्प बोला नहीं राजन, ऐसा कोई बात नहीं, इसका मृत्यु नहीं था। मैंने अपने पत्नी के साथ प्रेम कर रहा था और इन्होंने मुझे देखा तो मुझे एक पत्थर मेरा सिर पे मार दिया, जो कि मेरा सिर फट गया था और मैंने जख्मी हालत में हो गया। उस दिन तो नहीं डस पाया, लेकिन मैं 6 महीना पूरा लगातार छुप कर हम रहे। कीड़ा मकोड़ा लग जाता तो हम मर जाते, छुप कर अपने मान में रहें और कहीं निकले नहीं। मेरा पत्नी शिकार करके और मुझे जीवन पालन किया 6 महीना, और जब हम ठीक हुए हैं तो आज मैंने अपना बदला लिया हूं और कोई बात नहीं। ये राजा विपत्ति सिंह कहने लगे सर्प से कि हे नागराज, इतना लोग रो रहे, उनके आंसुओं के कसम है, आप इन्हें राजा का बेटा का विष चूस लीजिए। कहने लगे नहीं राजन नहीं, मेरा तो ये निर्दोष होते हुए भी मुझे ये मारा था, तो मैंने तो अपना बदला लिया हूं। राजा विपत्ति सिंह बड़े हाथ पांव जोड़े, लेकिन वो सर्प तैयार नहीं हुआ। राजा विपत्ति सिंह बोले यदि तुम इसे दोबारा नहीं डांसोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जैसे तुम मुझे डांस लिया था और मैं कोढ़िया हो गया था, आज मैं श्राप दे दूंगा और आज तू जल के भस्म हो जाएगा। सर्प जो था सर्प जिलाने को लिए तैयार हो गया और राजा का पुत्र का सारा विष चूस लिया और विष चूस के जीवित कर दिया। ये जो राजकुमार राजा का पुत्र था वो जीवित हो गया और बैठ के कहने लगा पिताजी, मैं तो आज बहुत गहरा नींद सोया था, मुझे क्यों जगा दिए? लेकिन सारा भीड़ देखकर तो चकित रह गया कि अरे मुझे तो सर्प ने डांस लिया था, फिर मैंने बच कैसे गया? गुरु भाई बहना, जब वो राजकुमार जीवित हो गया तो विपत्ति सिंह कहने लगे कि भाई मैं जा रहा हूं, हम अब यहां पर नहीं रहेंगे, मुझे अब जाना है इंद्रलोक और मुझे लाल परी के चीर चोरी लाना है और मेरा बेटा का विवाह है तो उसी बिहावती कपड़ा देना है। और राजा कहने लगे जिनका बेटा था कि हे राजा, हे मैं तो नहीं जानता कि आप तो कहते हैं कि मैं एक तेली का नौकर हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हे दोस्त, हे मेरे भाई, मैं कहता हूं कि मेरा पत्नी जादूगरनी है, मेरा पत्नी जो है बामन हाथ जादू जानती है और अपने जादुई से आपको इंद्रलोक पहुंचा देगी।
और आप इंद्रलोक से चीर चोली ले आएंगे और चीर चोली लाकर अपने पुत्र को विवाह अवश्य कर देंगे। गुरु भाई बहना, लेकिन वो चीर चोली में खूबी क्या है, ए मुझे बताइए। तो ये जो राजकुमारी का भाई था वो बताया था कि चीर चोली में खूबी यही है कि सूरज का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है और जैसे सूरज का ललित हुआ निकलता है उसी तरह उसका रंग है और सूरज का प्रकाश की तरह उसे चमकता है। विपत्ति सीन बताया, जो रानी थी जिस राज में राजा विपत्ति सिंह जियाए, जिनका राजा का बेटा का उनकी पत्नी थी, और क्षण भर में राजा विपत्ति सिंह का इंद्रलोक पहुंचा दिए और लाल परी के पास चीर चोली राजा विपत्ति सिंह मांगे और जो लाल परी थी लाल परी चीर चोली अपना दे दिया और वापस क्षण भर में आ गए। गुरु भाई बहना, राजा घोड़े सवार होकर वापस लौट आए और चीर चोली रानी को यहाँ अपने रानी को दे दिए कि लो अब बिहाता कपड़ा उस राजा के घर दे आओ। गुरु भाई बहना, उस दिन 12 वर्ष पुर गया। जब 12 वर्ष पुर गया तो राजा विपत्ति सिंह कहने लगे कि अब हम यहाँ से विवाह नहीं करेंगे, अब हम अपना घर से विवाह करेंगे। और अपना पता बताए, पूरा परिचय कि मैं राजा विपत्ति सिंह हूँ, मेरे पास मुझ पे 12 वर्ष का विपद था और विपद के मारे मैं कुछ दिन ससुराल में बिताया, कुछ दिन वतन में भी बिताया, कुछ दिन गंगा के घाट पे और कुछ दिन अपने साहब जी के घर तेलिया बन के रहा। अब मैं अपना घर जा रहा हूँ, अपना घर से बारात साज के धूमधाम से लाएंगे। गुरु भाई बहना, जब अपना नगर राजा विपत्ति सिंह पहुँचे तो देख रहे हैं कि पहले की तरह उनका महल अटारी बना हुआ है, घोड़े गिरसार, हाथी हथियार, लदनी खेदनी बैल, सब कुछ वैसा ही है। अब जो ये साहब जी जिनके घर रह रहे थे वो तो गंगा जमुना इतना बहाई इतना रोए कि अपने पुत्र के लिए भी ये उतना लोग नहीं रोता है। लेकिन फिर भी ये राजा विपत्ति सिंह उनके घर से चले गए, अपना राज पहुंच गए और वहां से बारात साज कर और आकर यहाँ अपने पुत्र को विवाह किए उस राजा की यहाँ, और राजा से के पुत्री से विवाह करके और लौटकर अपना खुशी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, एक राजा उतना बड़े पुजारी थे जो कि सभी देवी देवताओं का प्रसन्न करके और बातचीत करते थे और सभी देवी देवता उनसे खुश थे। लेकिन उन पे भी इतना बड़ा विपत्ति आया और हर विपत्ति को, हर कष्ट को राजा झेले। राजा कितना सहे, उनका भी शनिदेव नहीं छोड़े। तो गुरु भाई बहना, विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। जब सुख आता है तो सुख टल के दुख भी आ जाता है, लेकिन जब सुख टल के दुख आता है तो दुख टल के सुख क्यों नहीं आएगा। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या अपना दुख लिखकर महादेव के पास जरूर भेजें। धन्यवाद।